नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके जन्मदिन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों के बारे में, जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने जन्मदिन और अपनी पूरी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में उसके जन्मदिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हर इंसान चाहता है कि उसका जन्मदिन बेहद खास हो। इसी के साथ वो कामना करता है कि आने वाले समय में उसका जीवन सुखमय और भविष्य उज्जवल हो। लोग अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ पार्टी आदि करते हैं। खुशियां मनाना सही है, लेकिन आज के समय में लोग इस दिन मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। जिस दिन भगवान के आशीर्वाद से हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया हो, उस दिन को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। इस दिन को आप अगर शुभ कार्यों के साथ मनाते हैं तो आने वाले समय में आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है और आने वाला समय अच्छा रहता है। अपने जन्मदिन पर कुछ शुभ कार्यों को कर आप उस दिन को और पूरी जिंदगी को सुखमय बना सकते हैं। पहला कार्य, अपने जन्मदिन के मौके पर सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए और उन्हें जल देना चाहिए। इसके बाद भगवान का ध्यान और पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपके ऊपर देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। रोज़ अगर आप इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। दूसरा, भगवान की पूजा आराधना करने के बाद अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनसे सभी देवी देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तीसरा, जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंदों की सेवा और दान्य पुण्य करना सबसे शुभ कार्य होता है। अपने जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार अन्न व ज़रूरत की चीज़ें दान करनी चाहिए। किसी की मदद करने से ज़्यादा खुशी आपको किसी और काम में प्राप्त नहीं होती है। अगर आप इस दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो उसे संतुष्ट करके आप खुद भी भीतर से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। दान करने का पुण्य इंसान के साथ जीवन भर रहता है। चौथा, इस दिन दान पुण्य के कार्य को पूरा करने के बाद घर के बड़े बुजुर्ग या फिर भाई बहनों के द्वारा किसी भी धातु का कड़ा धारण करना चाहिए या फिर भगवान के नाम से कलावा या रक्षा सूत्र अपने हाथों में बांधना चाहिए। माना जाता है कि यह आपको बुरी नज़र से और आने वाली समस्याओं से बचाकर रखता है। पांचवा, अपने जन्मदिन के मौके पर पशुओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग अपने मन में पशु पक्षियों के प्रति दया भावना रखते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनके ऊपर देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप अपने जन्मदिन के मौके पर बहुत सारा पैसा फालतू खर्च करने के बजाय यदि उन पैसों को किसी गौशाला आदि में दान करते हैं या फिर गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। छठा, अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपके हर काम में कुछ ना कुछ बाधा आ रही है, तो आप अपने जन्मदिन के मौके पर रुद्र अभिषेक करवाएं। इससे वहां होने वाले मंत्रोच्चारण के कारण आपका मन तो शांत होगा ही, साथ ही आपके जीवन में चल रही बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। रुद्र अभिषेक करवाने से भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ में ही आपको अपने ग्रहों के अशुभ प्रभावों के कारण होने वाली समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जब रुद्र अभिषेक पूरा हो जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करनी चाहिए। इसी के साथ एक साबुत नारियल लेकर अपने सिर के ऊपर से वार कर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे आपका बुरे समय टल जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने जन्मदिन को इस तरह से मनाएं और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे बदलाव आते हैं।